जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जो जितने भी लोग हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सच में परमेश्वर ही है। चाहे परमेश्वर कहीं भी रखे, आज के दिन चाहे किसी भी दिन हो, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें हमेशा ललाहित रहना है और आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें जीवित रखता है, और ये वचन है जो हमें मुर्दों में से जिलाकर हमें परमेश्वर के राज्य में और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने में हमें सहायता करता है। तो आज के दिन में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण और शुरुआत की बातें करना चाहता हूँ, जो हर मनुष्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास आप सब के लिए एक संदेश है, छोटे से बड़े से सबके लिए एक संदेश है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अभी शरण भाई ने कहा और ब्रदर रामदीन ने कहा कि परमेश्वर पवित्र है और वो किसी भी प्रकार की अशुद्धता से किसी को ग्रहण नहीं करता। हालांकि वो सांसारिक उदाहरण दिए जो कि अच्छा है। अगर कोई हमारे पास अशुद्धता में या कीचड़ से सने हुए अगर आएगा, उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। उसे हम बोलेंगे कि घर में प्रवेश करने से पहले अपने आप को साफ करो, अपने कीचड़ को साफ करो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? घर गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर परमेश्वर की नज़र में देखें तो वो भी इसी प्रकार से देखता है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक होता है, जब कोई अन्य जाति में होता है, और वह देखता है कि अगर कोई परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही प्रवेश करे तो परमेश्वर उसे प्रवेश करने ही नहीं देता। वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि मनुष्य की दृष्टि में वो शामिल हो सकता है चर्च में, वो शामिल हो सकता है झुंड में, कलीसिया में, और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि अभी भी वही है जो अशुद्धता में है। इसलिए एक और वचन जो आपने अभी अभी कहा है कि जैसे याकूब में लिखा है, अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है तो उसे हमें नम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे प्राण को उद्धार कर सकता है। तो आज का मेरा विषय है, और विषय में जाने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा, और मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़िए ताकि हमारा हृदय नम्र हो सके परमेश्वर के वचन के लिए। हे सर्वशक्तिमान खुदावंत, हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके समीप में आते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोल प्रभु, हमारी आंखों को खोल खुदावंत, ताकि हम तेरे वचन को देख पाए। जैसे तू देखते है खुदावंत, उसी प्रकार से हमें दिखा खुदावंत। कोई भी धुंधली बात खुदावंत ना रहने पाए प्रभु, लेकिन साफ साफ हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को परखने पाए खुदावंत। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी खुदावंत ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावंत, सहायता कर प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए खुदावंत, ताकि आपके राज्य में प्रभु सच्चाई से प्रवेश करने पाए खुदावंत। आपका जो शुभ समाचार की घोषणा है खुदावंत, वो सच में हृदय में खुदावंत एक तीर के समान लगने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंत कि मुझे नम्र कर प्रभु, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर खुदावंत। हे पिता परमेश्वर, अगर आज मैं इनके हृदय को नहीं छुपाता प्रभु आपके वचन से खुदावंत, तो सच में खुदावन मेरा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन इनके हृदय में लगने पाए खुदावंत। इनके हृदय को काट दे खुदावंत, इनके हृदय को तोड़ दे खुदावन, ऐसी सच्चाई को प्रकट करे प्रभु, जिन्हें हर समय अंधेरे में रहते हुए जिन्हें अपना समझा था परमेश्वर, जिस प्रकार से देखता है उसी प्रकार से आज देखने पाए खुदावंत। हे पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए अपनी आत्मा को खुदावंत यहाँ पर भेजिए खुदावंत, ताकि हर एक बात और हर एक वचन हृदय में पहुँचने पाए खुदावंत। और कोई भी बुरी शक्ति, बुरी बातें, लुभाने वाली बातें और मन को भटकाने वाली बातों से दूर रखो। सिर्फ और सिर्फ तेरे वचनों की ओर ही ध्यान रहे खुदावंत। हम सब बातों में तेरे नाम की महिमा को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंत कि आपने अपने पुत्र के लहू को खुदावंत हमारे लिए दिया है प्रभु, उस कीमत के लिए दिया है खुदावंत जो हमारा पाप था प्रभु। सब बातों में तेरे नाम के महिमा खुदावंत। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं खुदावंत, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो मैं बात इस विषय में करना चाहता हूँ आज, शुभ समाचार। शुभ समाचार जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड न्यूज, गॉस्पेल। और आपको जानना चाहिए ये कि अगर हमारे पास शुभ समाचार आया है, अगर गुड न्यूज आया है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति को बैड न्यूज पता होना चाहिए। सबसे पहले उसे बैड न्यूज पता होना चाहिए कि उसके पास एक बुरा समाचार था। क्योंकि अगर सिर्फ सुसमाचार को ऐसे ही बताया जाए और उसके एक व्यक्ति को बुरा समाचार पता नहीं है, तो उसके लिए शुभ समाचार भी शुभ समाचार लायक नहीं रहेगा, ना फिर उसके लिए कुछ काम में आएगा। और हम देखते हैं कि बाइबल में ही दिखाता है कि सब लोग अंधकार में पड़े हुए थे और परमेश्वर की ज्योति यहाँ पर प्रकट हो, यीशु मसीह के द्वारा, वो सच्चाई और वो परमेश्वर की ओर से घोषणा को लेके आया। और यही हमारे लिए एक अच्छा संदेश बना, जो हम पूरे यीशु मसीह के जीवन काल में देखते हैं, और जीवन काल के बाद में जब वो यीशु मसीह स्वर्ग में उठा ले गया तब भी देखते हैं। लेकिन ये बात आज बहुत ज़्यादा अनजान है, बहुत ज़्यादा झूठ तरीके से फैला हुआ है, और झूठे शिक्षा में बहुत तरीके से मिलावट हो चुका है, और इसे कोई आज बता नहीं रहा है, और बताता है तो उसमें कुछ भी गंभीरता नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य भी उसमें नहीं है। और वो बुरा सुसमाचार क्या है, तो मैं कुछ बातों को रखूंगा और हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उस परमेश्वर की पवित्रता की एक झलक, एक छोटा सा विस्तार रखना चाहूँगा, ताकि परमेश्वर की पवित्रता को देखकर एक मनुष्य देख पाए कि उसका भ्रष्टता कितना है। परमेश्वर एक मनुष्य को किस प्रकार से देखता है और मनुष्य कैसा दिखाई देता है परमेश्वर की नज़र में। ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन ये हम सब के लिए, ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, ये सब के लिए है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो किसी भी तरह की अशुद्धता को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। उन्हें पाप से उसका आँख इतना शुद्ध और निर्मल है कि बिल्कुल भी देख नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर सहता है, क्योंकि उसके पास योजना है, उसके पास उद्देश्य है, उसके पास क्षमा है, उसके पास प्रेम है। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, पतरस, पहला पतरस निकाल सकते हैं आप लोग, और मैं उसी विषय में जाना चाहूंगा जैसे अभी बात हो रही थी। पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और 15 वचन, 15 और 16 कोई पढ़ सकते हैं? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर सच में पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। लेकिन परमेश्वर में अंधकार नहीं, इसका मतलब वो दिखाना चाहता है कि मनुष्य में अंधकार है, इस संसार में अंधकार है। यहाँ एक बुरा समाचार है मनुष्यों के लिए, क्योंकि सब परमेश्वर की उस पवित्रता से दूर हो गए, उसके समान कोई भी नहीं है। और यही मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा बुरा समाचार है कि वो परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर जैसा बनाया था मनुष्य को, उस प्रकार से मनुष्य अब नहीं है। वो परमेश्वर के स्वभाव से अलग हो गए हैं। और परमेश्वर इतना पवित्र है कि जब सिनै पर्वत में परमेश्वर पहली बार धधकती आग में जब प्रकट हुआ और लोग देखकर डर गए, क्योंकि जब वो लोग देखे तो उसकी चोटी में इस प्रकार से दिखाई दे रहा था प्रचंड आग, और सब लोग देखकर थरथराने लगे और कांपने लगे। और ये पहली बार परमेश्वर एक अद्भुत तरीका से प्रकट हुआ। ये बस एक छोटा सा झलक है, और उसका शब्द सुनकर, वो दृश्य को देखकर इजरायली लोग सच में भयभीत हो गए थे, डर गए थे। यहाँ तक ये कहने लगे थे कि मूसा तू ही हमसे बातें करने लग, अगर परमेश्वर हमसे बातें करे तो हम मर जाएंगे। अगर सच में परमेश्वर एक मनुष्य से बातें करने लग जाए अपनी पूरी पवित्रता में, तो
एक सेकंड भी मनुष्य टिक नहीं सकता, वो सीधा सीधा नरक में उतर जाएगा। परमेश्वर इसीलिए मनुष्य से बातें करने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे उसके पास उद्देश्य हैं। ठीक है, अब पढ़िए, अब ध्यान दीजिए इस बातों को, छोटे बच्चे भी और बूढ़े भी और जो मसीह में हैं और मसीह में नहीं हैं वो भी। उत्पत्ति पहला अध्याय, तो हम जानते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय के 26 पद में जब परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया था तो बिल्कुल उसी तरीके से था जैसा परमेश्वर ने बनाया था। उसमें कुछ भी पाप नहीं था, वो कुछ भी बुराई में भी नहीं पड़ा था। आप जानते हैं सब लोग कि आदम की मृत्यु कैसे हुई। मैं उसकी शारीरिक मृत्यु को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आत्मिक मृत्यु की बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं, क्या कोई कह सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? आज्ञा का उल्लंघन करने से। बिल्कुल सही। ये एकमात्र कारण था कि आदम परमेश्वर की जीवन से अलग हो गया, परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा। उसकी पवित्रता, उसकी हर एक अच्छाई से, हर एक भलाई से वो वंचित हो गया, उससे रहित हो गया। और उसके पास एक अब बुरा समाचार है, मनुष्य के पास बुरा समाचार है कि अब वो क्या करेगा। अब बिल्कुल उसके लिए मृत्यु है, अब बिल्कुल उसके लिए कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास योजना है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भजन संहिता 51 में लिखा है कि हम जन्म ही से पापी हैं। जैसे मनुष्य पैदा होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर जितने भी पैदा हुए हैं हम सब पापी पैदा हुए हैं। किस प्रकार से? स्वभाव से। हमारा स्वभाव परमेश्वर को नहीं चाहता, हमारा स्वभाव सिर्फ इस संसार की बातों को चाहता है। हमारा स्वभाव परमेश्वर से बैर रखता है, उस पवित्रता को बिल्कुल भी धारण करना नहीं चाहता। यह हमारा शरीर हमेशा अभिलाषा, हमेशा अच्छाई, अपने सुख, अपने हर एक लालसा को पूरा करना चाहता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं मसीह में आने से पहले, मसीह के राज्य में प्रवेश करने से पहले, या कोई सोचता है मसीह के राज्य में मैं उद्धार पाने से पहले मैं परमेश्वर को प्रेम कर रहा था, तो वो साफ साफ परमेश्वर को वचन को झुठला देगा, क्योंकि वचन यही बताता है कि कोई भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। सब अंधकार से प्रेम करते हैं, सब अंधकार की ओर भागते हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछता जाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे उस बुरे समाचार के विषय में जो हमारे हर मनुष्य के पास होता है, जिसे लोग अनजान होते हैं, जिसे बताना चाहिए। उस शुभ समाचार को बताने से पहले, उस शुभ समाचार को सामने रखने से पहले, उस मनुष्य के सामने रखने से पहले उसे बुरा समाचार पता होना चाहिए कि वो कौन था, वो कहाँ जाने वाला था, उसकी दशा क्या थी और वो किस मार्ग में चल रहा था। तो जब आप पैदा हुए, क्या आपने कभी झूठ बोला है? आप सबसे मैं बोल रहा हूँ, जब पैदा हुए तो कहाँ झूठ बोलेंगे, जब जवान हुआ तब झूठ बोला। ठीक है, क्या पैदा होते साथ हम परमेश्वर से अलग हो गए? नहीं, पैदा होते समय तो हम अलग हो ही गए। आमीन। हम पैदा होते ही परमेश्वर से अलग हुए। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव बदल गया था। आदम का स्वभाव हमें मिला था। आप लोग समझ रहे हैं? आदम का स्वभाव हमें मिला है और उसका स्वभाव परमेश्वर को ना चाहने वाला है। उसका स्वभाव परमेश्वर के विरुद्ध है। क्या आप देखते हैं छोटे बच्चों को कभी सिखाया जाता है कि उसको गुस्से से ऐसे कड़कड़ा जाता है, वो हमेशा छोटी बातों में झूठ बोलता है? क्या कभी सिखाया जाता है? ये स्वभाव है जो आदम के द्वारा मिला था। ये बुरा स्वभाव है जो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। अब बच्चा वो पाप करे या ना करे, चाहे सोते रहे चाहे बढ़ जाए, अगर आप मसीह में नया जन्म नहीं लिए हो, अगर आप मसीह के राज्य में सच्चाई से प्रवेश नहीं किए हो, तो जब तक आप जीवित हैं, हर एक सेकेंड, हर एक उस पल में आप परमेश्वर के विरोधी हैं। चाहे आप पाप करें या मत करें। क्यों? आपका स्वभाव जो आदम के द्वारा आपको मिला है।
क्योंकि आदम बिगाड़ चुका है, आदम उस स्वभाव को खो चुका है, परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया है। और मैं एक बात में कहूं तो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया है। निर्गमन 20वां अध्याय निकालिए। अगर हम समझ रहे हैं कि हम सच में बचपन से मृत्यु में हैं, बचपन से हम परमेश्वर के विरोधी हैं, बचपन से हम सच में उसके जीवन और उसकी आत्मा से अलग हुए हैं, तो ये हमारा पाप किस प्रकार से दिखाई देता है और हम किस प्रकार से चलते हैं परमेश्वर के विरोध में। निर्गमन 20वां अध्याय, और परमेश्वर की इस आज्ञाओं को जानते हैं आप लोग, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी सब लोग जानते हैं। और परमेश्वर की 10 आज्ञा, और उनमें से मैं कुछ को रखना चाहूंगा। जैसे परमेश्वर बोलता है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। निर्गमन 20:30 3, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस आज्ञा को पालन किए हैं? अभी तो पालन किए हैं, लेकिन इसके पहले नहीं किए। इसके पहले नहीं किए थे। मैं अभी शुभ समाचार में नहीं आया हूं, है ना? तो मैं जब भी बात करूंगा भी उस बुरे समाचार के लिए बात करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वचन को कोई पालन किया है। बिल्कुल सही है। यस, यहाँ तक कि बच्चे भी। यस। और जब इस आज्ञा को आप पालन नहीं किए तो अब क्या हो गया पता है? विरोधी। और एक बात मैं और कहूं, आप फिर से मर गए। आप मरे हुए थे, आप फिर से मर गए। क्यों? आज्ञा उल्लंघन, मृत्यु। जैसे आदम को देखते हैं, जैसे आज्ञा उल्लंघन किया, उसकी आत्मिक मृत्यु। हालांकि वो जिंदा था, हालांकि उसका साथ चल रहा था, वो चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, यहाँ की परमेश्वर को महसूस भी कर रहा था, लेकिन पहले के समान वो नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ हो चुका है। अब जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, सब मरे हुए पैदा हो रहे हैं, सब मृत्यु में पैदा हो रहे हैं, सब पाप में जन्म ले रहे हैं। और जैसे जैसे मैं इस वचन को पढ़ता जाऊंगा, परमेश्वर की आज्ञा को, और मैं देख पाऊंगा और आप देख पाएंगे कि आप इनमें से हर एक आज्ञा का उल्लंघन किए हैं। जन्म से लेकर जब तक कोई सच्चा मसीह में प्रवेश नहीं किया है, तब तक हर सेकंड में पाप किया है, क्योंकि उसका स्वभाव यही है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और वो मत्ती में ही लिखा हुआ है, और उसे मैं बताना चाहूं। क्या आम का फल कभी जाम दे सकता है? जामुन नहीं। अगर मैं उसे काट दूं, अब बढ़ने लगे, तो क्या उसमें जामुन आ सकता है? नहीं। क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम ऐसे ही आज के जो भ्रम है, जो संसार में भ्रम है, वो इसी प्रकार से दिखाई देता है कि मनुष्य मसीह में आते वक्त अभी मसीह में प्रवेश नहीं किया है, और उसको कभी भी सच्चा सुसमाचार बताने से पहले उसको बताया नहीं गया है कि तुम परमेश्वर के सामने कैसे दिखाई देते हो, तुम परमेश्वर के विरोध में क्या पाप करते हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है। और वो जैसे ही बाइबल को हाथ में लेता है और उसके सामने में आज्ञा आता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और वो सोचने लगता है कि अरे मुझे ये तो मानना पड़ेगा। फिर बोलता है कि अपने लिए मूर्ति को तो सारी मूर्तियों को हटा देता है। फिर जैसे जैसे देखता जाता है, तो तू खून न करना, तो विचार न करना, तो चोरी न करना, और इस सब को पढ़ते हुए वो सोचता है कि मुझे ये चीज नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मुझे सिखा रहा है। और हम ऐसे ही चले जाते हैं। और हर एक जो मसीह में आने वाला होता है, मसीह में प्रवेश करने वाला होता है, वो इसी प्रकार से सोचता है। जब उसके हाथ में बाइबल आता है और पास्टर या फिर पादरी जो भी है उसको सिखाता है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको वो करना है, लेकिन उसको कभी नहीं बताया जाता है कि तुम मरे हुए पैदा हुए हो, तुम पाप में जन्मे हो, तुम परमेश्वर के विरोधी हो, परमेश्वर तुमसे बैर रखता है, परमेश्वर तुमसे घृणा करता है तुम्हारे स्वभाव के लिए। तो तुम बदल सकते हो, अपने चरित्र को सुधार सकते हो, लेकिन वो क्या है जो अभी भी बढ़ जाएगा? वो पेड़, क्योंकि उसका जड़ अभी भी वही है, क्योंकि उसका स्वभाव है वो। और मैं बताना चाहता हूँ कि जड़ जो बचा हुआ है वो उसका स्वभाव है।
अपने चरित्र को सुधार सकता है, अपने चाल चलन को थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन अगर वो जानता नहीं है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे परिवर्तित होने की जरूरत है मसीह में, मुझे मसीह में नया जन्म लेने की जरूरत है, मैं अंधकार के राज्य में हूं, मुझे परमेश्वर के राज्य में आना जरूरी है। और यही वो सच्चाई है जो पहला बात हमें समझना है कि हम मरे हुए थे और हमें जीवन पाना जरूरी है। हम मरे हुए थे, हमें जीवन पाना जरूरी है। हम पाप में थे, हमें धार्मिकता में जाना जरूरी है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? तो जब ये पाप किए आप, तो आप मर गए, पहले से मरे हुए थे। अब मैं आपको खुले तौर पर बताता हूं, जब आप ये पहली बार पाप किए, जब पैदा हुए, और आप, मैं सोचता हूं कि बहुत सारे यहाँ पर अन्य जाति से ही आए हैं हम लोग। बिल्कुल, सब लोग अन्य जाति से हैं, है ना? कोई ऐसे नहीं कि मसीह में पहले से था, मेरे दादा परदादा, हम सब अन्य जाति से हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई यहूदी नहीं है, कोई इजराइल नहीं है यहाँ पर। हम लोग सब निकल के ही आए हैं, और हमारा स्टेटस, हमारा बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो सब लोग मूर्ति पूजा में पाए जाएंगे, सब लोग व्यभिचार में पाए जाएंगे, सब लोग झूठे, नशा, लालच, सब में पाए जाएंगे। अब सोचो, तुम लोग मरते हुए अपने रास्ते को और गड्ढा कर रहे हो, और गड्ढा कर रहे हो, और परमेश्वर के विरोध में उठते ही जा रहे हो। परमेश्वर के विरोध में लगातार उठते जा रहे हो। आप जैसे घर बनाते हैं, वैसे ही आप एक एक ईंटा रख रहे हो। आज के दिन में इतना सारा ईंट, और आज के दिन में मेरा इतना सारा पाप, और मैं परमेश्वर से विरोध करता हूँ। ये आप कहते नहीं हैं, या सुनाते नहीं, अपने शब्दों से नहीं कहते, लेकिन ये आपका स्वभाव है जो हर दिन ऐसे ही आपके पाप को रचता है, घर बनाता है। क्योंकि परमेश्वर के विरोध में अभी भी वो जड़ है, अभी भी वो स्वभाव है। आप हर बार काटो उसे, वो हर बार बढ़ेगा ही। इसीलिए उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है, उस स्वभाव को बदलना जरूरी है, उस हृदय को बदलना जरूरी है। जो आपके पास हृदय है, वो आपको उस हृदय से आप परमेश्वर को नहीं चाहते। सब यहाँ पर हर एक जितने भी आए हैं, और परमेश्वर के विरोध में हम लोग हर दिन उठते जा रहे थे। जैसा कि मैंने एक समय में बताया था, यही स्वयं धार्मिकता का पाप किसी को पता है किस प्रकार से होता है? इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत तब हुआ था जब आदम ने पाप किया और अपने खुद के कोशिश से उस लज्जापन को ढांपने लग गया अंजीर के पत्ते से। उसी प्रकार एक मनुष्य जब मसीह में आने वाला होता है, मसीह के राज्य में प्रवेश करने वाला होता है, या फिर नया जन्म पाने वाला होता है, उससे पहले अगर उसको सच्चाई बताया ना जाए, फिर से उस स्वयं की धार्मिकता में, उस भयंकर पाप में गुजरेगा। कैसे? ऐसे ही वो जब परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, वो सोचेगा मुझे ये नहीं करना है क्योंकि वचन कहते हैं, मुझे वो नहीं करना है क्योंकि वचन कहते हैं, मुझे ये आज्ञा मानना है। सबसे पहले एक मनुष्य को जीवित होना जरूरी है। जो आत्मिकता में मरा है, उसे जीवित होना जरूरी है। जो आत्मा से अलग हुआ था, उस आत्मा को प्राप्त करना जरूरी है। जो पाप में मर गया था, वो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवित होना जरूरी है। और हर एक मनुष्य इसके लिए असफल है। हर एक मनुष्य इसके लिए असफल है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये बुरा सुसमाचार हमारे पास तब से था? आदम से था हमारे पास बुरा सुसमाचार। और अगर इस बात को बताया ना जाए, तो मनुष्य जैसे फरीसी और शास्त्री अपनी धार्मिकता से मसीह के लिए सेवा करते थे और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो जाते थे, उसी प्रकार अगर कोई सच्चा नया जन्म प्राप्त नहीं हुआ है, सच्चा उद्धार में नहीं आया है, मसीह के राज्य में सच्चाई से प्रवेश नहीं कराया गया उसे, तो अपने स्वयं की धार्मिकता को रखेगा। बिल्कुल वो फरीसी है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अभी भी अनजान है कि परमेश्वर की धार्मिकता आखिर प्राप्त कैसे होता है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्राप्त होती है? आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से, और इस सब को मैंने जाना और मैंने विश्वास किया, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, इसको पढ़ के कोई भी मनुष्य समझ सकता है। जैसे वो आज्ञा को पढ़कर समझा कि मुझे ये नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। वचन कहते हैं कि तू विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा, प्रभु का नाम लेगा तो उद्धार पाएगा। और ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही प्रचार किया जाता है। देखो यहाँ पर ये लिखा है, और हम पढ़ते हैं और हम उसको विश्वास करने लगते हैं। लेकिन हमें अभी भी उस चीज से अनजान और खोए हुए रहते हैं कि हमें जीवित होना जरूरी है। अब मैं आपसे फिर से सवाल रखता हूँ, आप सबसे सवाल रखता हूँ मैं, आप कब जीवित हुए? जब आप मसीह को कब जीवित हुए? मसीह को जाने और उसकी आज्ञा को फॉलो किया तब। ठीक है, मैं और थोड़ा गहराई में जाता हूँ। आपका बात अच्छा है। जब यीशु मसीह को जाने, उसको फॉलो किए तब, हम जब विश्वास में किया तब, जब विश्वास किए तब। आमीन। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या पहले जन्म में आप कुछ किए हैं आपने अपने जन्म के लिए? नहीं। तो आप दूसरे जन्म में भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने दूसरे जन्म के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। आपकी आज्ञा पालन भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपकी आज्ञा पालन करने से पहले आपको जीवित होना भी जरूरी है। जिस प्रकार से शरण भैया इस प्रकार से भी बोला है कि अगर कोई मनुष्य गंदगी में आ रहा है तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या परमेश्वर इतना पवित्र है? अगर कोई बिना जाने, बिना परमेश्वर की, जो यीशु मसीह की वो धार्मिकता जो प्रकट हुआ है, बिना उस धार्मिकता को जाने, बिना उस धार्मिकता को अनुभव किए अगर कोई मसीह के पास आ रहा है, क्या मसीह उसको ग्रहण करेगा? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो यीशु मसीह की सच्चा धार्मिकता को नहीं जान पाया है तो परमेश्वर उसे कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? एक चीज ये हो सकता है कि वो भ्रम में पड़ेगा, वो विश्वास करेगा कि मैं मसीह में हूं और वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करेगा यीशु मसीह में। लेकिन परमेश्वर भी उसको कैसा देख रहा है? अगर वो परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया है। ये कोई पढ़ने या सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये अनुभव है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। सब लोग, बहुत लोग बोलते हैं जब वचन पढ़ते हैं, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है। इसका क्या प्रमाण है? ये एक सच्चे मसीह को अनुभव होता है और एक सच्चा मसीह ही जान पाता है जो उसके साथ हुआ है। एक अब क्या प्रमाण है कि आप सच में क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? ये सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा। ये सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ऐसे बहुत सारे पाखंड से भरे हुए लोग हैं, ऐसे बहुत से झूठे और कपटी लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में आया हूं, मैं विश्वास किया हूं और मैं यीशु मसीह को जानकर उद्धार पाया हूं, और अभी भी उसका जीवन वैसे ही है। क्या वो सच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है? ये उसी प्रकार से है कि उस जड़ को अभी काटा नहीं है, बस पेड़ को काटा और फिर से बढ़ रहा है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। अगर हमारा स्वभाव वही है और हमारे चरित्र अगर सुधर गए हैं, क्या इसका कुछ लाभ होगा? परमेश्वर को कभी भी महिमा प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके और हमारे अच्छे कार्य परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की अच्छाई को, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो सबसे जरूरी क्या चीज है? एक मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित होना चाहिए, उस जड़ को उखड़ना चाहिए ताकि नया पेड़ लगाया जा सके, ताकि नया जड़ लगाया जा सके। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैं आपसे सबसे बातें रख रहा हूं। ये कितना भ्रम वाला बात है जो आज की पीढ़ी में फैला हुआ है। अरबों लोग इस बात को नहीं जानते और वो लोग मसीह में नहीं हैं। वो सिर्फ नाम के मसीह है, जिसे हम बोलते हैं नामधारी मसीह। क्या मसीह के बिना मसीहत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बिना मसीह के मसीहत नहीं है।
आप मसीह में चल सकते हैं ऐसे बोल के कि मैं चर्च जाता हूँ, जैसे हम लोग लगातार बोलते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता हूँ, मैं यहाँ गाना गाता हूँ, लेकिन आप परिवर्तित नहीं हुए हैं, आप नया जन्म प्राप्त नहीं किए हुए हैं, तो परमेश्वर अभी भी आपको ऐसा ही देखता है और उसका क्रोध पूरा बना हुआ है। भजन संहिता, एक वचन निकालिए मेरे साथ, भजन संहिता 10 अध्याय। सात अध्याय उसका 11 पद, 11 से 13 तक कोई भी पढ़ सकता है। ये 11 से 13। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। बस, तो परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर हर दिन क्रोध में है उन मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहते, उन मनुष्यों के लिए जो मन फिराना नहीं चाहते, उन मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, उसकी धार्मिकता को प्यार करना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्य के लिए परमेश्वर क्रोधित है। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर कोई परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो परमेश्वर उसके लिए क्रोधित है। अगर कोई परमेश्वर की धार्मिकता को प्रेम नहीं करना चाहता तो परमेश्वर उससे भी क्रोधित है। अगर कोई यीशु मसीह में सही रीति से जुड़ा नहीं है तो अलग है वो, और जो यीशु मसीह से अलग है परमेश्वर का क्रोध उस पर है। अगर कोई परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो चुका है, अगर कोई नया जन्म पाने के बाद भी, तो यीशु मसीह से अलग होने का मतलब ये कि अगर वो मरेगा तो सीधा नरक में उतरेगा वो। इसका कोई भी चांस नहीं है। इसे कोई भी भ्रम में मत रहना आप कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, लेकिन आपके कार्य इस प्रकार से दिखा रहे हैं, आपके विचार इस प्रकार से दिखा रहे हैं, आपके सोच इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और आप इस निश्चयता में ना है कि मैं अगर कुछ हो भी जाऊंगा मैं परमेश्वर के साथ जाऊंगा। परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता और उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपने पुत्र को। जिस प्रकार से आप सुन चुकी हो उस फ्राइडे को कि परमेश्वर किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्रिय पुत्र को हम जैसे घृणित मनुष्य के लिए दिया है, ताकि मनुष्य पूरा परिवर्तन पाए, ना कि सिर्फ शब्द मात्र में कि मैं मसीह में हूं। और उसका स्वभाव, उसका जड़ अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी मरा हुआ है, वो चल रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन उसका स्वभाव परमेश्वर को इस प्रकार से दिखाई रहे कि एक गोबर को परमेश्वर के सम्मुख में रखे और लो प्रभु इसे ग्रहण करो। और परमेश्वर जब उसे सूंघता है और परमेश्वर अपने मुंह को फेर लेता है। अगर इस प्रकार का कोई जीवन है, इस प्रकार से मनुष्य का जीवन है, तो ये बहुत ही ज्यादा भयंकर है, क्योंकि परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। क्या आप ग्रहण कर सकते हैं कि मैं यहाँ की जो पास का नाली है उसमें जाऊं और ऐसे निकालूं कीचड़ और आपके नाक के सामने में रखूं, भाई से सुगंधित इसको महसूस करो कितना अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करो? यहाँ अगर यहाँ पर कमजोर दिल है तो वो शायद उल्टी कर दें या फिर वो अपने मुंह को हटा लेंगे और वो इसे दूर हटाओ। इसी प्रकार से क्या कोई इसको प्यार के साथ सूंघेगा, उसको स्मेल करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गंदा है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी गंदा है। ऐसे ही परमेश्वर देखता है एक मनुष्य को, अगर उसके अंदर सच्ची धार्मिकता नहीं है, अगर उसको सही से शुभ समाचार नहीं बताया है और सही से परिवर्तित नहीं हुआ है और
और उसका स्वभाव बना हुआ है, तो परमेश्वर ऐसे ही देखता है एक मनुष्य को। यहाँ तक कि अगर कोई नया जन्म यहाँ पर प्राप्त नहीं किया है, इन बच्चों को परमेश्वर अभी भी उसको ऐसे ही देखता है। ये सच्चाई है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटे बच्चे जिसका विवेक नहीं खुला है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम जानते हैं परमेश्वर ही बनाया है मनुष्य को, लूला लंगड़ा जैसे भी। छोटा बच्चा अगर उसका विवेक नहीं खुला है तो अगर वो मरता है तो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। लेकिन अगर इतना बड़ा हो गया है और उसका विवेक खुल गया भले और बुरे के लिए, यहाँ पर मैं सिर्फ बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन आप सबको कह रहा हूँ, अगर भले और बुरे का भेद हम लोग जान चुके हैं कि क्या भला है क्या बुरा है, अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो आप सोचिए कि अनंत साल तक आपको तड़पना होगा, कोई भी आसन नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे चर्च जाओ, आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आपको नया जन्म, जो आत्मिक मृत्यु है, जो मर चुके हैं, उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। यही बात निकोदेमुस के साथ हुआ था। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम मनुष्य के पास किस प्रकार से बुरा समाचार है? क्या आप जब इस समाचार को सुने पहली बार आप रोए? आपको दुखित हुआ कि मैं इससे कैसे बच पाऊंगा? क्या परमेश्वर से पुकारने लगे कि परमेश्वर इससे कैसे बचूंगा मैं? क्या आपको दुख हुआ जब आप परमेश्वर के पास सच्चे में नहीं थे या फिर थे? क्या आपको दुख हुआ, क्या आपको महसूस हुआ कि परमेश्वर मैं इस बोझ से कैसे बचूं? क्या मसीह में प्रवेश करने से पहले क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 किलोमीटर चलते हुए आए हैं और अपने पीठ पर 50 किलो का वजन उठाते उठाते आए हैं और सीधा रख लिए और वाह, इस प्रकार से नहीं कह सकते। आपको अनुभव होगा एक चीज, अगर आप 2 किलोमीटर तक चलते चलते आए हैं और 50 किलो का वजन या फिर 100 किलो का वजन आपके पीठ पर लदा हुआ है और आप थक जाएंगे, आपको बोझ महसूस होगा। आप सोचोगे कि कब मैं पहुंचूं और कब ये बोझ को मैं हटा लूं। इसी प्रकार से वो पाप का बोझ है, इसी प्रकार से वो हमारा स्वभाव है, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, जिसे बाइबल कहती है पुराना मनुष्य। मेरे साथ एक वचन खोलिए, रोमियो 6:6, जिसे मैं बताना चाहता हूँ उस स्वभाव को जो हमेशा परमेश्वर के विरोध में उठती है। उस स्वभाव जिसे बाइबल नए नियम में आके बताते हैं अच्छे से, पुराना मनुष्य। कोई पढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। साथ भी पढ़ दीजिए। क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्या आप देख पा रहे हैं पौलुस को बताने का कौन सा वर्ड डाला है? वो पुराना मनुष्य। पुराना मनुष्य तो नया मनुष्य तो हमें यीशु मसीह में प्राप्त होता है, और ये पुराना मनुष्य तो हम खुद ही है, हमारा स्वभाव है। और ये किस प्रकार से दिखाई देता है ये पौलुस आगे बताता है 7वां अध्याय में 14 से मैं पढ़ना चाहूंगा किस प्रकार से ये है। रोमियो 7:14, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है
भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं किया करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्या आप समझ पाए कि पौलुस क्या बताना चाहता है? पुराना मनुष्यत्व, हमारे अंदर के मनुष्यत्व को बताना चाहता है कि वही मनुष्यत्व है जो ये पुराना मनुष्य जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता, जिसके बारे में जो आदम से हमें मिला है, विरासत में मिला है, मुफ्त में मिला है और हमारे खून में है। ये पाप करने का आदत हमारे खून में है। हम पाप करते इसलिए पापी नहीं हैं, हम पापी है इसीलिए पाप करते रहते हैं हमेशा। ये जो निरंतर पाप करने वाला हमारा स्वभाव है, इसी को बोलता है पौलुस पुराना मनुष्यत्व। और ये पुराना मनुष्यत्व में किस प्रकार से है? ये पुराना मनुष्यत्व, पुराना वह स्वभाव है जो आदम से मिला हुआ है, जो पाप में जन्मा हुआ है और परमेश्वर से अलग है। यह वही है जिसके बारे में रोमियो 6:6 कहते हैं, जिसे हमें अभी पढ़े। हमारे पास पाप का शरीर है और हम पाप के दासत्व में हैं, पाप के बंधन में। दास में होना मतलब बंधन में होना। जो पाप करता है वह पाप का दास है। क्या आपको वचन याद आ रहा है? यूहन्ना 8वां अध्याय। जो पाप करता है वह पाप का दास है। और जो बंधन लिखा है, वो बंधन क्या है? अंधकार में हम लोग पैदा हुए थे, शैतान के राज्य में हम लोग पैदा हुए थे। हर एक मनुष्य जो है आता है, हर एक मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर आया था, वो मृत्यु में आया था, उसको नया जन्म लेना ही पड़ेगा, उसको इस पाप के दासों से छूटना ही पड़ेगा। ये पुराना मनुष्य तो मरना ही चाहिए। ये स्वभाव जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता, ये मरना ही चाहिए। अब मैं फिर से आपके सामने फिर से वही सवाल रखता हूँ, क्या आप सच में मसीह के साथ चढ़ाए गए? क्या आप सच में जो पाप में मरे हुए, क्या सच में आप लोग जीवित हुए हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा? ऐसी खाली और खोखली बातों से अपने आप को निश्चय मत दिलाओ कि मैं मसीह में हूं और परमेश्वर से अनजान हूं। ऐसा निश्चय अगर मिलता है तो आप जाओ, वचन में झांको, वचन में देखो, क्या ये वचन मेरे विरोध में तो नहीं है? ये बाइबल का हर एक वचन क्या मेरे विरोध में तो नहीं है? अगर कहीं भी विरोध में आ रहा है और मुझे संतुष्टि नहीं है, तब हमें परखना चाहिए कि मुझे सही होना है, क्योंकि यीशु मसीह हमको बचाने वाला है। यीशु मसीह ही वचन है। अगर यीशु मसीह जो ये वचन है, अगर ये हमारे विरोध में है, ये हमारे विरोध में उठ रहा है, तो आपको कौन बचाएगा? फिर अंत के दिनों में, आने वाले समय में आपको कौन बचाएगा? यीशु मसीह एक ही बातों के लिए इफिसियों की कलीसिया को चेतावनी दी, यहाँ तक कि बहुत सारे कलीसियों को चेतावनी दी। मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तेरे प्रेम को जानता हूँ, बहुत सारी अच्छी बातें हैं तुम में, लेकिन तूने मुझसे पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया। उस एक बात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह उसके विरोध में हो गया था। मन फिरा, नहीं तो मैं आके तुम्हारे उस दिवस को हटा दूंगा। एक बात के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसे ही है, परमेश्वर का वचन आपके साथ मिल नहीं रहा है, आपके विरोध में आ रहा है और आप सही नहीं हैं, अगर आप विचार में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ, तो ऐसे निश्चय से बाहर निकलना होगा। आप पाप में रहते हुए परमेश्वर के साथ हूँ ये नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की पवित्रता के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। इसीलिए बोलते सबसे मेल मिलाप रखो, इस वचन से भी मेल मिलाप रखो, इस वचन से भी मेल मिलाप रखो। और पुराना मनुष्यत्व, अब मैं लास्ट में आना चाहूँगा कि किस प्रकार से दिखाई देता है हमारा स्वभाव, और मैं उस निश्चयता को भी थोड़ा सा बताऊंगा। सिर्फ एक झलक रखूंगा आपके सामने में कि सच्चा निश्चयता जो उद्धार करे वो क्या है। एक सच्चा निश्चयता जो
जो मनुष्य बोल सकते कि सच में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, सच में मैं मर गया हूँ इस संसार के लिए, मैं इस संसार के लिए नहीं हूँ। अब जो मैं जी रहा हूँ मुझ में सच में मसीह है और जीवित है। तो मेरी ओर ध्यान दीजिए और इस बात को सुनिए कि यीशु मसीह में आने से पहले आपके अंदर वो उत्साह थी? क्या पाप के लिए कोई घृणा था आपके पास? नहीं। आप पाप में यूं नदी के समान बहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको परमेश्वर के आज्ञा के लिए कोई भी परवाह नहीं थी। आप जिसमें लालच करते थे उसमें बह जाते थे, आप जो चाहते थे वो करते थे। लेकिन यहीं पर एक और बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक झूठा तरीके से प्रवेश कर लेते जब मसीह में, तो उसके साथ क्या होता है? अगर वो सच्चा पश्चाताप के साथ प्रवेश नहीं करे, अपने पाप को देखते हो, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हो, तो सच्चे विश्वास को जब तक वो प्राप्त नहीं किया है, उसके साथ एक घटना घट सकते हो, भ्रम में पड़ सकता है। अब वो मसीह में इस प्रकार से शामिल हो सकता है, लेकिन और वो सच्चाई में मसीह में नहीं है। वो अपनी पापों को अंदर छिपाए रखता है, वो ज्योति भी नहीं आना चाहता, पापों को छिपाए रखता है, विचारों में खुश होता है। अपने विचार में जब वो गंदी बातें सोचता है तो उसको सोचता है और मगन होता है उसका हृदय, और वो सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सिर्फ बुरी लालसाओं में खुश हो जाता है, लेकिन उससे घृणा नहीं करता। ये कौन है? यही वो पुराना मनुष्य। ये कोई ऐसे दिख रहे हैं? नहीं। पौलुस अंदर की बातों को बता रहा है कि तुम कौन हो, असलियत में तुम दिखाई कैसे देते हो। यही बताया कि जो मैं इच्छा करता हूँ वो तो मैं नहीं किया करता, लेकिन जो मैं नहीं चाहता मैं वही किया करता हूँ। और मनुष्य के अंदर एक ऐसा गंभीर लड़ाई होता रहता है पाप के लिए। वही पुराना मनुष्य है जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता। अगर वो परमेश्वर को प्रेम करता, अगर वो सच्ची धार्मिकता को प्राप्त किया है, तो उसके साथ क्या होगा? अब मैं अंतिम बार फिर से यही सवाल को रखना चाहता हूँ कि क्या सच में आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? अगर चढ़ाए गए हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, इसका प्रमाण क्या है? अपने आप से सवाल कीजिए, हर एक यहाँ पर, अगर आप सच में मसीह में चढ़ाए गए, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, आप मर गए, आप संसार के लिए अब जीवित नहीं हैं, अब जो जीवित है यीशु मसीह के लिए जीवित है, तो क्या प्रमाण है? जांचिए अपने आप को, क्या है वो प्रमाण जिसके लिए, जिसको आप रखेंगे परमेश्वर के सामने में, मसीह के सामने में, और वो बोलेगा मैं इसे जानता हूँ। नहीं तो एक दिन वो यही कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कभी नहीं बदला। तुम बदल तो पाए एक ऊपरी हिस्सा से, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जड़ अभी भी वही है, क्योंकि तुमने सच्चे धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया। तुमने एक ऐसे यीशु को देखा है जो मुझ जैसा दिखाई देता है, लेकिन मेरी पवित्रता, मेरी धार्मिकता के समान नहीं है। वो शैतान के द्वारा रचा गया एक भ्रमित यीशु है, छल करने वाला। एक ऐसा तुम्हें आत्मा मिला है जो बहका के रखता है, पवित्रता को दिखाता है लेकिन चलाता नहीं उसमें। क्या तुम ऐसे ही पड़े हो? क्या तुम पाप में हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी पूरा पाप से छूट जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी सिनलेस परफेक्शन नहीं है यीशु मसीह के अलावा। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, हमारे अंदर अभी भी पाप है, लेकिन क्या अभी हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? क्या हम सच में उसके साथ जुड़े हुए, या फिर किसी पाप में फंसे हुए हैं और उसे अंगीकार नहीं करे, उसे सामने में नहीं ला रहे? अगर वो पाप जिसके जीवन में है, अगर वो सामने में नहीं ला रहा है, तो ये प्रमाण करता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्योति में नहीं ला रहा है उस बात को। अगर वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और मैं अंधकार में हूँ, तो अपने अंधकार को बाहर प्रकट करेगा। अगर वो बाहर प्रकट नहीं कर रहा है, अपने पाप को दबाए रखता है, ऐसे को ही बोलते हैं कपटी, ऐसे को ही बोलते हैं स्वयं की धार्मिकता, जो भयानक पाप है, जिसे हमेशा मनुष्य भ्रम में रहता है। लेकिन इसका प्रमाण एक ही होगा, अगर कोई सच में मसीह में नया जन्म लिया है, सच में उस क्रूस में चढ़ाया गया है, तो उसका पाप क्षमा हुआ है। परमेश्वर उसको बेदाग देखता है,
लेकिन ये पाप क्षमा की सिर्फ कुछ बात नहीं, उसके साथ कुछ और मिला है। उसका पाप क्षमा हुआ है, लेकिन उसको और कुछ मिला है। वो क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता, जिसे हम बोलते हैं ईश्वरीय घृणा पाप के लिए। क्या आपको पाप से घृणा होता है? आप कोशिश नहीं करेंगे। आप पाप जब करते हैं तो आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई मनुष्य आपको घसीट रहा है और गर्दन दबोच के आपको ले जा रहा है चोरी करवाने के लिए। लेकिन एक चोर अपनी स्वेच्छा से चोरी करने को जाता है। वैसे ही मनुष्य जो पाप में है, जो यीशु मसीह के लिए मरा नहीं है, अभी जो अभी भी पुराना मनुष्य में जीवित है, वो खुद ब खुद पाप करता है। उसको जरूरत नहीं होती, कोशिश नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसके स्वभाव से बहता है। लेकिन जब वो सच में वो मरेगा, अगर सच में वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तब उसके अंदर परमेश्वर ईश्वरी घृणा देता है। अब वो परमेश्वर के लिए कोशिश करने का जरूरत नहीं, उसको प्रार्थना करने की। अब उसको पाप से इस प्रकार से जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है। परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद, वो आत्मा से जो दूर था, वो खुद उसके अंदर में है। और परमेश्वर की धार्मिकता को वो परमेश्वर का आत्मा पूरा करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इसे? परमेश्वर की धार्मिकता यही है, परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता। और परमेश्वर की पवित्रता किसी भी तरीके से अशुद्धता को ग्रहण नहीं करेगा। हमें अपने मन को जांचना चाहिए। मैं उस दिन हम लोग सोच रहे थे, जब वहाँ गए थे, भाई पौलुस का जब एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग डर गए थे कि ये परमेश्वर की दया है कि वो सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। और मुझे पता नहीं कि अभी भाई किस प्रकार से, लेकिन वही जान सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ सही नहीं और दुर्घटना में मर गया और सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, मैं चर्च तो जा रहा था, मैं संगति में तो जा रहा था, लेकिन कभी भी अपने आप को जांच नहीं पाया कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, क्या परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर से निकल रही है यीशु मसीह की वजह से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से, क्या मुझे प्रयास करने की जरूरत हो रही है? ऐसा मनुष्य धोखे में रहता है। और मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, आप अपने हृदय को जांचिए। एक छोटा सा पाप हमें उस नरक में ले जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह में बने रहना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये वचन हमें किसी भी प्रकार से दोष न दे, क्योंकि ये दोषीपना को यीशु मसीह ने लिया है। अगर आपके पास अभी भी दोषपना होता है किसी पाप के कारण, तो यीशु मसीह के पास जाइए। अगर कोई नया जन्म में नहीं आया है, नया जन्म नहीं लिया है, तो पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर के सामने में घुटने टेक दिए, उसके सामने में चिल्लाइए, पुकारिए उसे, मेरे हृदय को बदल प्रभु। ये मेरा हृदय आपको पसंद नहीं करता और मैं इसे खुद से बदल नहीं सकता। यही है मेरे पास ये पूरा सुसमाचार, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ही सबको बदलता है, उसके हृदय को बदलता है, उसे नया हृदय देता है, उसको नया स्वभाव देता है यीशु मसीह में, एक निश्चय। और वो दोषीपना सब जो यीशु मसीह ने लिया है, जो क्रोध का कटोरा पिया था, आपको वो क्या था, किस लिए लिया था, आपको पता है? ये बहुत गहरा है, लेकिन मैं आने वाले समय में बताऊंगा अगर मुझे मौका मिलेगा। दोषीपना, जब आप सोचते हैं कि गंदे विचार सोचते हैं और आपको समझ आता है मुझे ऐसे नहीं, ये गिल्टी है। और यही गिल्टीपना हम सब मनुष्य का यीशु मसीह के ऊपर गया, यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, खुद परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया और पाप के समान देखने लगा। और तब वो दोषीपना में, जब वो भयंकर बोझ में था यीशु मसीह, और तब उसका पसीना लहू के समान गिरने लग गया था। इतना दोषीपना कि ऐसा एक बीमारी नाम है यीशु, कोई अगर इस प्रकार से कोई मनुष्य गुजरे तो मर जाता है वो। लेकिन यीशु मसीह को इतना पीड़ा हो रहा था, इतना चिंता हुआ था, इतना व्याकुल हो गया था कि यीशु मसीह का पसीना लहू के समान
गिर रहा था। वो दोषीपना, वो उल्टीपना को जिसे आप नॉर्मल समझ लेते हैं, ओह नो ऐसे करके मैं पाप में हूँ, इस पाप को यीशु मसीह ने लिया है। जो आपका पुराना मनुष्यत्व है, जो आप चलते थे विचारों में, ये सब यीशु मसीह ने लिया है। ये सब कुछ यीशु मसीह ने लिया है। तो जो नया जन्म नहीं पाया, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया है, उसको डरना चाहिए कि उसका परमेश्वर का क्रोध उस पर बना हुआ है। और जो सच में अगर मसीह में है, नए जन्म प्रवेश किए, उसको भी डरना चाहिए कि मैं परमेश्वर से अलग ना हो जाऊं। और परमेश्वर के दया के लिए हमेशा पुकार में रहना चाहिए। और अब मैं अंतिम करना चाहता हूँ, जब एक मनुष्य एक अपने पाप को महसूस करता है और तब उसको असली बोझ महसूस होता है, और तब उसके हृदय अंदर का वो मनुष्य, तो अंदर का वो गहराई से पुकारते हैं परमेश्वर को, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। पौलुस इसी प्रकार से अंत में बताता है, जब ये पढ़ोगे रोमियो 7 में, और लिखता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, 7:24 रोमियो का, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इस प्रकार से एक पापी मनुष्य जो पश्चाताप कर रहा है, इस प्रकार से पुकार उठता है। और ये हर मनुष्य का है, ऐसे नहीं किसी का मेरा ऐसा है मेरा ऐसा है। हर एक मनुष्य पाप को महसूस करता है और परमेश्वर की दया के लिए बाट जोड़ता है, और परमेश्वर अपनी दया में उसको अंधकार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में लाता है, एक सेकंड में। और वही समय वो असली विश्वास करता है उस शुभ समाचार को, और तब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाता है। हालेलुया। तो मैं अंत करना चाहता हूँ, और इस बात के साथ कि अपने आप को परखो, अपने हृदय को जांचो, और ऐसे खोखली और भ्रम वाली निश्चयता में मत फंसे रहना, सिर्फ पढ़ के कि मैं मसीह के साथ हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, लेकिन आप वचन के साथ सही नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ भी सही नहीं है। आप यही है हमारा एकमात्र गवाही, यही जांचने का तरीका कि हम वचन से अपने आप को लगातार जांचें और परमेश्वर के साथ संवेदनशील हो। ऐसे लाखों करोड़ों हैं दुनिया में जो भ्रम में है। समय को देखते हुए मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ।